तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है खुशबू कुमार और आप आज तक रेडियो पर सुन रहे हैं वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। एक सवाल है आपसे, आप कुर्सी पर किस तरह से बैठते हैं? कई लोगों को आपने एक पाँव पर दूसरा पाँव चढ़ाकर बैठते ही अक्सर देखा होगा, और वो शायद इसलिए भी कि बॉडी लैंग्वेज और स्टाइलिंग के लिए क्रॉस लेग करके बैठना कॉन्फिडेंस होने का एक सिंबल माना जाता है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में 62% लोग ऐसे हैं जो दाएं पैर को बाएं पैर पर चढ़ाकर बैठते हैं और 26% लोग ऐसे हैं जो ठीक इसके उलट करते हैं। आमतौर पर कुर्सी पर बैठने के लिए लोग दो तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। पहला तो पैर के ऊपर पैर चढ़ाकर यानी क्रॉस लेग बैठना, और दूसरा दोनों पैरों को क्रॉस कर ज़मीन पर टिकाकर बैठना, यानी जब आप अपना पैर नीचे कर लेते हैं और जो आपकी एंकल्स हैं उसको आप क्रॉस कर लेते हैं, तो वो एक दूसरा तरीका हुआ। आप मानेंगे नहीं, लेकिन जब मैं ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रही हूँ, अभी हम डॉक्टर से बातचीत भी करने वाले हैं, मैं कॉन्शियसली अपने पैर को क्रॉस करने से बच रही हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप काम में इतने मशगूल होते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि आपका सिटिंग पोस्चर क्या है, बल्कि वो आपके सेहत पर उल्टा असर कर रही होती है। तो इस तरह से बैठने में बेशक आपको कंफर्टेबल लगता है, आपको क्या, हम सभी को कंफर्टेबल लगता होगा, इसलिए हम ऐसे बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे बैठना जो है वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसा भी कहा गया है कि एक पाँव पर दूसरा पाँव चढ़ाकर लंबे समय तक बैठने से कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। इनमें ब्लड प्रेशर का बढ़ना और नसों पर दबाव बढ़ना जैसी समस्याओं का जिक्र होता है। समस्या इतनी गंभीर है कि अमेरिका में डाइट सप्लीमेंट बनाने वाली एक कंपनी ने तो 1999 में एक पब्लिसिटी कैंपेन चलाया था, जिसमें लोगों को 24 घंटे तक एक पाँव दूसरे पर ना चढ़ाने के लिए मोटिवेट करते थे। हेलो डॉक्टर। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम बात करेंगे सिर्फ इस पर नहीं कि पैर चढ़ाकर क्रॉस कर लेने से आपकी सेहत पर क्या असर पड़ता है, बल्कि हम आपको उपाय भी बताएंगे कि आपको एक्चुअली में कैसे बैठना चाहिए जब आप लंबी लंबी मीटिंग्स अटेंड कर रहे हों, खाना खा रहे हों, या ऐसे अब अपने स्पेस में आप चिल आउट करके बैठे हों, तो भी आपको अपना सिटिंग पोस्चर का कैसे ध्यान रखना है। आज इन सारे चीज़ों पर बातचीत होगी, और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सिद्धार्थ शाह जुड़ गए हैं, जो कि SL रहेजा हॉस्पिटल मुंबई में कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक्स और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। स्वागत है डॉक्टर सिद्धार्थ शाह आपका आज तक रेडियो पर। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ खुशबू जी, आपका धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए, और सभी श्रोताओं को नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे कि हमने जो बातचीत डिसाइड की है, जिस टॉपिक पर हम बात करना चाह रहे हैं आज, मैं कॉन्शियसली जो है अपना सिटिंग पोस्चर जो है बहुत ध्यान में रखकर बैठी हूँ। टू बी ऑनेस्ट मैं कभी भी मतलब नहीं ध्यान रहता, आप काम में बिजी हैं और आप कैसे भी बैठ चुके होते हैं, हम जहाँ पे जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे आपके काम करने के दौरान वैसे। लेकिन जब मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की और जो रिसर्च मैंने पढ़ा कि आपका सिटिंग पोस्चर, और खासकर जो हम ऐसे पैरों पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं क्रॉस लेग्ड, मैं साथ में ये भी सोच रही हूँ कि जो मैं पोस्चर में बैठी हूँ बिना क्रॉस लेग्ड किए हुए, क्या ये भी एक सही पोस्चर है कि नहीं है? मतलब व्हाट इज द बेस्ट पोस्चर आपके हिसाब से? करेक्ट। तो देखिए, इस पर चर्चा करने के पहले हम कुछ बेसिक चीजों पर डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो एक बात हमको जानना जरूरी है कि व्यक्ति का जो पोस्चर है या शारीरिक मुद्रा है वो बहुत ही अहम होती है, क्योंकि इसका कई सारे बॉडी फंक्शंस पर प्रभाव पड़ता है। अब जो आज का मुख्य मुद्दा है क्रॉस लेग सिटिंग, तो सबसे पहले तो हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्रॉस लेग सिटिंग माने हम किस चीज को रेफर कर रहे हैं, क्योंकि इस बारे में काफी कंफ्यूजन है। तो जो क्रॉस लेग सिटिंग कहते हैं तो वो वाकई में होता है जब व्यक्ति जमीन पर या चेयर पर बैठता है जिसमें हम पालती मारकर बैठते हैं, जिसमें दोनों एंकल जो है वो पास में है लेकिन दोनों नी जॉइंट जो है वो दूसरे से दूर है, जिसे हम हिंदी में पालती मारकर बैठना कहते हैं, उसे क्रॉस लेग सिटिंग कहा जाता है। ये हो गया क्रॉस लेग सिटिंग। और इसके विपरीत जिसके बारे में ज्यादातर चर्चा होती है कि जब हम कुर्सी पर बैठकर एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाते हैं जिससे एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर हो, तो सिटिंग विथ लेग्स क्रॉस्ड ओवर। सबसे कॉमन इफेक्ट जो होता है वो है व्यक्ति के मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, माने कि जॉइंट्स पे, स्पाइन पे। अभी देखिए, यदि व्यक्ति का एक पैर दूसरे पैर के ऊपर चढ़ाकर बैठे हैं और अगर व्यक्ति ये चीज बहुत लंबे समय तक करता है तो इससे उनको
कमर में दर्द हो सकता है, इससे हम्म। हिप जॉइंट में तकलीफ हो सकती है। जो मसल्स है वो मसल्स के ऊपर स्ट्रेन बढ़ जाता है, जिसके कारण स्टिफनेस हो सकती है। कि सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि आपकी चेयर को एक अच्छा बैक रेस्ट हो जो आपके स्पाइन को अच्छे से सपोर्ट करे। अब इसमें भी कुछ चीजें हमको ध्यान में रखनी है कि व्यक्ति की जो स्पाइन है, रीढ़ की हड्डी है, उसका आकार फ्लैट नहीं है बल्कि कर्व्ड है। तो इसका मतलब है कि आपका जो चेयर का बैकरेस्ट होना चाहिए उसको भी थोड़ा कर्व्ड होना जरूरी है। इसके अलावा अगर वो बैक सपोर्ट में एक लंबार सपोर्ट और दूसरा नेक सपोर्ट हो। लंबार सपोर्ट मतलब कि जो कमर के निचले हिस्से वाले पार्ट को सपोर्ट करे, और नेक सपोर्ट माने जो गर्दन को सपोर्ट करे। तो इससे जो है आपको और अच्छा सपोर्ट मिलेगा स्पाइन को, जिससे आपको गर्दन या कमर का दर्द होने की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी। इसके अलावा आपको ये ध्यान देना है कि जब आप बैठे हैं तो आपके हिप जॉइंट और नी जॉइंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री या राइट एंगल्स पर होने चाहिए। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि आपका पैर का जो पंजा है वो जमीन पर फ्लैट प्लेस्ड हो। अगर आपका पैर जो है वो काफी ऊपर रह रहा है तो आप नीचे फुट के नीचे एक प्लेटफॉर्म या छोटा स्टूल रख सकते हैं, पर लेग को अनसपोर्टेड नहीं छोड़ना है। तो इसका मतलब यह है कि आप अपने चेयर की हाइट इस तरह से एडजस्ट करिए कि आपके हिप और नी जॉइंट अप्रोक्सीमेटली राइट एंगल्स पर हो और आपका फुट जो है वो जमीन पर अच्छे से सपोर्टेड हो। डॉक्टर साहब, ये तो आपने बताया जैसे ऑफिस में हम ये अगर बैठे हों तो चेयर की पोजीशन और आपके हिप और जो जॉइंट्स हैं उसका अलाइनमेंट कैसा होना चाहिए ये आपने बताया। लेकिन कभी कभार हम अपने काम में इतने मशगूल होते हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम हमें ध्यान नहीं रहता कि हम किस पोजीशन पे बैठे हैं। और खासकर तो ऑफिस में लैपटॉप पर भी हम काम कर रहे होते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर काम कर रहे होते हैं। तो वो जो पोस्चर आपने मेंटेन करने के लिए कहा, वो थोड़ा सा मेंटेन करना मुश्किल मतलब लोगों को लग सकता है। तो अगर आप उस पर भी बता सकें कि ऑफिस में जब हम घंटों लैपटॉप पे टाइप वगैरह कर रहे हैं तो कैसे ये मतलब कॉन्शियसली हम ध्यान रखें कि इधर काम भी हमारा इफेक्ट ना हो और हम अपने पोस्चर को भी ना खराब करें। जी, तो देखिए सबसे पहले इसके लिए जरूरी है कि हमको कोई भी एक पोजीशन में लंबे समय तक नहीं रहना है। आपको फ्रीक्वेंटली ब्रेक्स लेना है। हर 45 मिनट 1 घंटे के बाद आपको चेयर से उठकर थोड़ा खड़े होकर थोड़ा आप टहलिए, थोड़ा स्ट्रेचिंग करिए, जिससे जो है वो स्टिफनेस रिलीव होगा, जिससे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होगा। अभी जो ये जो कंप्यूटर और स्क्रीन पर काम करना तो एक बहुत ही कॉमन सिचुएशन है। तो इसमें जरूरी है कि आपका जो स्क्रीन का लेवल है वो आपके आंखों के लेवल के बराबर होना चाहिए। अक्सर जो लोगों का स्क्रीन होता है वो एक लोअर लेवल पे होता है, तो स्क्रीन की तरफ देखने के लिए व्यक्ति को अपने गर्दन को जो है काफी झुकाकर स्क्रीन पर देखना पड़ता है। तो ये सही नहीं है, इससे आपको गर्दन की तकलीफ हो सकती है। तो आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन उस तरह से एडजस्ट करिए कि आपको स्क्रीन इज एट द लेवल ऑफ द आईज। अब दूसरी चीज होती है कि आपका जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड इस तरह से आपके डेस्क पर फ्लैटली प्लेस किया होना चाहिए कि आपके जो हैंड्स है, आपकी जो रिस्ट है, उसको ज्यादा बेंड होके काम करने की जरूरत ना पड़े टाइपिंग कर रहे हैं तब। उसके साथ साथ आपके जो एल्बोज है वो आपके चेयर के आर्म रेस्ट पर अच्छे से सपोर्टेड होने चाहिए, ताकि आप लंबे समय तक भी अगर काम कर रहे हैं तो बॉडी के किसी जॉइंट पर अधिक तनाव नहीं बन रहा है। ठीक है। और जैसे ये तो आपने मतलब बेसिकली उस पोस्चर के बारे में बताया जब पैरों को क्रॉस करके लोग चेयर पे बैठना पसंद करते हैं, मतलब जब वो घुटने पर घुटना रखकर वो ये करते हैं, ये आपने उसके लिए बताया। लेकिन दो तरीके से लोग पैरों को क्रॉस करके बैठना पसंद करते हैं। एक तो ये जिस पर हमने अभी बात की, लेकिन दूसरा जो है वो है एंकल को क्रॉस करके। जब हम नीचे की तरफ अपने एंकल को क्रॉस करके बैठते हैं चेयर पे, तो दोनों में अगर आप मुझे ये बता सकें कि कौन सा ज्यादा हार्मफुल है। क्योंकि जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे ये पता चला कि ये जो एंकल क्रॉस करके हम बैठते हैं वो इससे ज्यादा डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। क्या वाकई ऐसा है? देखिए ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। एक्चुअली जो बॉडी पर जो इफेक्ट्स होते हैं वो एक घुटने, जब एक पैर दूसरे पैर पर घुटना
घुटने के लेवल, माने एक घुटना दूसरे घुटने के ऊपर है, तो ये पोजीशन जो है वो थोड़ा ज्यादा असर करती है आपके बॉडी को। एंकल पर एंकल रखने से उतना प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें एक तो जो मैंने आपको बताया कि पोस्चर रिलेटेड इफेक्ट है, तो पोस्चर रिलेटेड इफेक्ट भी जो है घुटना घुटने पर ऊपर रखने से होता है। और दूसरा एक होता है कि जब आप पैर पर पैर चढ़ाकर बैठते हैं तो जो ब्लड फ्लो है पैर का, तो ब्लड फ्लो को रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे टेम्पररीली ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ सकता है। तो ये वाला भी जो इफेक्ट है वो घुटने के ऊपर घुटना रखने से ज्यादा होता है, एंकल पर एंकल रखने से उतना नहीं होता है। और अगर एंकल पर एंकल रखने लंबे समय तक रखते हैं तो उससे आपको हो सकता है कि फुट या एंकल की प्रॉब्लम आगे जाकर हो, या तो फिर आगे जाकर आपको पेल्विस या लोअर बैक की प्रॉब्लम हो सकती है। बट संक्षिप्त में अगर मैं कहूं तो एंकल पर एंकल रखना जो है उससे कम नुकसान होता है घुटना पर घुटना रखने से। और दूसरी बात, अगर मुझे आप इस पे थोड़ी सी क्लैरिटी दे सकें कि ये जो क्रॉसिंग ऑफ लेग्स है, जब हम बैठे हों डाइनिंग टेबल पर, ऑफिस के मीटिंग पर, तो ये जो क्रॉसिंग ऑफ लेग्स है, मैं आलती पालती की बात नहीं कर रही, जो आपने मुझे अभी शुरुआत में समझाया उन दोनों का फर्क, उसके हिसाब से बोल रही हूँ कि खून के थक्के जो ब्लड क्लॉट्स है वो भी इसकी वजह से बन सकते हैं। तो अगर आप इस पे क्लैरिटी दे सकें कि इसमें कितना, मतलब जो रिसर्च कहती है, जो आपने पढ़ा समझा है, उसके हिसाब से। जी, तो देखिए, मुझे ये जानकारी है कि कुछ आर्टिकल्स में इस तरह का बताया गया है कि ये पोजीशन से ब्लड क्लॉट का जो रिस्क है वो बढ़ सकता है। तो देखिए, हकीकत ये है कि इस बारे में अभी तक कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है कि इससे ब्लड क्लॉट का रिस्क जो है वो काफी बढ़ जाता है। ये बात सही नहीं है। अगर व्यक्ति जो है कुछ समय के लिए एक पैर पर दूसरा पैर लगाकर बैठता भी है, तो जो ब्लड में चेंजेस है, जैसे ब्लड प्रेशर में चेंज हो रहा है, तो वो एक टेम्पररी चेंज है। अगर ब्लड फ्लो को जो ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो भी टेम्पररी है। तो मैं ये बात क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि ब्लड क्लॉट का रिस्क बढ़ जाना ये ठोस रूप से प्रमाणित नहीं हुआ है। हो सकता है कि यदि व्यक्ति को ऑलरेडी ब्लड क्लॉट का रिस्क पहले नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा है, जैसे कुछ लोगों के ब्लड में खामियां होती है, कुछ लोगों की बॉडी में कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जिसके कारण उनका क्लॉटिंग का रिस्क नॉर्मल व्यक्ति से ज्यादा है, तो हो सकता है कि इन केसेस में ये पोस्चर अडॉप्ट करने से क्लॉट का रिस्क बढ़ जाए। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति में पैर पर पैर चढ़ाकर बैठने से ब्लड क्लॉट का रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ता नहीं है। और एक क्लैरिटी इस पर भी दे दीजिए मुझे कि जो रिसर्च है उसके हिसाब से स्पर्म प्रोडक्शन पर भी असर पड़ता है पुरुषों में, और दूसरा जो महिलाओं में जो कंसीव करने की कैपेबिलिटी होती है उसके ऊपर भी असर पड़ता है। तो देखिए, ये जो स्पर्म प्रोडक्शन है, स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो टेस्टिस में होता है। अब ये टेस्टिस में टेस्टिस का जो आइडियल टेम्परेचर जिससे स्पर्म की मात्रा और क्वालिटी अच्छी बनी रहे, वो बॉडी के कोर टेम्परेचर से 4 से 5 डिग्री जो है वो लोअर रहने पर उसकी मात्रा और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। तो अगर व्यक्ति पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ रहा है, स्पेशली घुटने पे घुटना चढ़ाकर बैठ रहा है, तो क्या होगा कि वहां पर जो है टेम्परेचर उसका जो लो होना चाहिए वो मेंटेन नहीं रहेगा, तो इससे प्रोडक्शन और क्वालिटी पे असर हो सकता है। लेकिन देखिए, ये बात जानना जरूरी है कि यदि आप छोटे समय के लिए ऐसा बैठे हो, जैसे कि आप आधे घंटे के लिए बैठे हो, तो ये कोई आपको लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम नहीं करेगा। अगर आप कंटिन्यूसली ये पोजीशन अडॉप्ट करके बैठते हैं, लंबे समय तक ऐसा करते हैं, तो हो सकता है कि इस पर थोड़ा उसका असर पड़े। जी। और जिस आपने आलती पालती की बात की, मैं उस पर भी अभी आना चाहूंगी, उस पर भी एक सवाल है मेरा आपसे कि जैसे खाना खाते वक्त या फिर जब हम ऐसे बैठे होते हैं, तो क्या ये जो क्रॉसिंग ऑफ लेग्स है, जब हम चेयर पे बैठे हुए हैं अपने चेयर पे, तो वो एक तो आपने बताया कि इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो क्या उससे बेहतर पोजीशन है आलती पालती मारकर बैठना? हम हर जगह तो नहीं बैठ सकते, मीटिंग में और इन सब में तो नहीं बैठ सकते, पर जनरली जब हम अपने स्पेस में हो तो आलती पालती मारकर बैठना, क्या ये ज्यादा बेटर पोस्चर है, क्रॉसिंग ऑफ लेग्स ऑन अ चेयर? तो देखिए, जब हम पालती मारकर बैठते हैं
तो इस बारे में काफी कंट्रोवर्सीज है। तो पहले तो एक चीज हमको समझना चाहिए कि व्यक्ति अगर जमीन पर पालती मारकर बैठता है और व्यक्ति अगर चेयर या बेड या सोफा पे पालती मारकर बैठता है, तो ये दोनों थोड़ा अलग है। यदि आप चेयर पर पालती मारकर बैठते हैं तो इसमें क्या है कि आपके जो घुटने पर जो है उतना स्ट्रेन नहीं आता है, ये एक अच्छी पोजीशन है। पर इसके विपरीत अगर आप जमीन पर पालती मारकर बैठते हैं तो ये प्रमाणित हुआ है कि घुटनों पर जो लोड आता है वो कई गुना बढ़ जाता है जब आप जमीन पर पालती मारकर बैठते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि पालती मारकर बैठना एक कंफर्टेबल पोजीशन है। आपने देखा होगा कि हमारे कल्चर में भी पालती मारकर बैठना बहुत ही कॉमन पोस्चर है, और कई योगा के भी जो आसन हैं उसमें भी व्यक्ति जो है वो पालती मारकर बैठकर फिर आसन करता है। तो पालती मारकर बैठना डेफिनेटली जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, मसल्स को थोड़ा रिलैक्स करता है, और ये एक अच्छा पोस्चर है। लेकिन हमको ये पोजीशन आप जैसे चेयर पर बैठकर करते हो या फिर सोफा पे बैठकर करते हो तो इससे आपके नी जॉइंट पर स्ट्रेन जो है वो नहीं पड़ेगा। यदि पहले व्यक्ति ऑलरेडी चेयर पर बैठा हुआ है तो उनका जो अपर बॉडी का जो वेट है वो ऑलरेडी बटक्स पर सपोर्ट हो चुका है। फिर अगर आप पैर को फोल्ड करते हैं पालती मारने के लिए तो घुटनों पर उतना दबाव नहीं आता है। पर यदि आप व्यक्ति पूरा जमीन पर पालती मारकर बैठता है तो फिर उनके बॉडी के लोअर जॉइंट्स पर, खासकर घुटने पर पूरे बॉडी का लोड आता है। तो ये अंतर होता है पालती मारकर जमीन पे बैठने में और पालती मारकर चेयर पर बैठने में। और एक सवाल मेरा ये भी, जैसे कोविड-19 के बाद से वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर है वो बढ़ा है, तो फिर आपका जो एक बेस्ट सिटिंग पोस्चर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? क्योंकि हम घर पे बैठे रहते तो एकदम ईज आउट होकर बैठते हैं, बेड पर एकदम लेट गए हैं 3-4 तकिए लगाकर और पैर पर पैर चढ़ाकर लैपटॉप ऊपर, इस तरीके से इतने कामली हम बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है तो आप एक डेडिकेटेड वर्क स्पेस रखिए घर के अंदर, कि आप काम करेंगे ऑफिस का तो आप वहीं से काम करेंगे, नहीं कि आप बेड पर लेटकर या फिर सोफा पे बैठकर काम करेंगे। दूसरा, आपके पास अर्गोनॉमिक चेयर और डेस्क होना जरूरी है, ताकि जो एक ऑफिस में जिस तरह से अधिकतर लोगों को अर्गोनॉमिक डेस्क और चेयर उपलब्ध होती है, तो उसी प्रकार घर पे भी अगर वो उपलब्ध होगा तो उससे उनको ये पोस्चर रिलेटेड प्रॉब्लम्स होने की रिस्क कम हो जाएगी। बाकी जो मैंने आपको बताया कि वो सारे पोस्चर रिलेटेड प्रिकॉशंस हमको फॉलो करने हैं, जैसे आपका चेयर जिसको अच्छा बैक सपोर्ट हो, आपके हिप और नी जॉइंट के पोजीशंस जो राइट एंगल पे होने चाहिए, आपका जो पंजा है वो जमीन पर अच्छे से सपोर्टेड होना चाहिए, और आपके कंप्यूटर की स्क्रीन जो है वो आंखों के लेवल पर होनी चाहिए। तो ये सारे प्रिकॉशंस जो हम ऑफिस में फॉलो करते हैं वो हमको यहाँ पर भी फॉलो करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए इस पर। खुशबू जी, आपका बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो आज के हेलो डॉक्टर में फिलहाल इतना ही। अब आपसे अगले हफ्ते मंगलवार को मुलाकात होगी किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी, ओनली ऑन आज तक रेडियो।